हमारे लिस्ट के 5th नंबर पे जो है वो है पायनियर 10। पायनियर के अंडर काफ़ी मिशंस है, बट आज हम सिर्फ पायनियर 10 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें पता है सैटेलाइट खुद से कभी स्पेस में नहीं जा सकता, उसे किसी न किसी रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। सो पायनियर 10 वॉज कैरिड बाय एटलास सेंटोर TE-364 लॉन्च व्हीकल। ये रॉकेट इतना पावरफुल था कि इसने कई रिकॉर्ड्स बना लिए थे। ये मिशन एम किया गया था जुपिटर के ऑर्बिट में जाने के लिए। जुपिटर अर्थ से काफ़ी दूर है और अर्थ और जुपिटर के बीच में काफ़ी हर्डल्स आती है, लाइक एस्टेरॉयड बेल्ट। पायनियर 10 मिशन की स्पीड रिक्वायरमेंट थी 52,000 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही रॉकेट लॉन्च हुआ, थोड़े दिनों में इसने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की। नंबर 1, फास्टेस्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट टू लीव द अर्थ। इट passes मून इन 11 hours and passes मार्स इन 12 weeks. On 15 जुलाई 1972, पायनियर 10 enters एस्टेरॉयड बेल्ट। जैसे कि मैंने कहा था, जुपिटर तक जाने के लिए काफ़ी हर्डल्स आती है एंड एस्टेरॉयड बेल्ट इज़ वन ऑफ देम। पर पायनियर 10 ने इतने बड़े हर्डल को भी पास कर लिया था। नंबर 4, वॉयेजर। बेसिकली वॉयेजर के अंडर 2 मिशंस है, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। दोनों मिशंस का एम सिमिलर ही होता है, पर फ्यूचर के कुछ चेंजेस के कारण एक मिशन बहुत बड़ा हो जाता है और दूसरा मिशन जैसे के वैसे रह जाता है। सो द एम वॉज टू स्टडी जुपिटर एंड सैटर्न एंड देयर लार्जेस्ट मून। इस मिशन को रेडी करने के लिए 10,000 ट्रैजेक्टरीज को स्टडी किया गया। वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था नासा कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में बेस्ड है, एंड द डेट वॉज 20 अगस्त 1977। और रही बात वॉयेजर 1 की, इट वॉज लॉन्च ऑन 5 सितंबर 1977, उसी साल बट एक महीने बाद। वॉयेजर 1 जुपिटर पर पहुंचा 5 मार्च 1979 को और सैटर्न पर पहुंचा 12 नवंबर 1980 को, करीब 2 साल बाद। ऑन द अदर हैंड, वॉयेजर 2 रीच जुपिटर ऑन 9 जुलाई 1979। वॉयेजर 1 का काम था टू एक्सप्लोर द जुपिटर्स लार्ज मून टाइटन एंड बैकसाइड ऑफ सैटर्न्स रिंग, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण वॉयेजर 1 को इक्लिप्टिक प्लेन में जाना पड़ा। सभी प्लैनेट सन के अराउंड जिस प्लेन में रिवोल्यूशन करते हैं, उसी प्लेन को इक्लिप्टिक प्लेन कहा जाता है। अभी वॉयेजर 1 तो चला गया इक्लिप्टिक प्लेन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉयेजर 2। सैटर्न के सक्सेसफुल इनकाउंटर के बाद वॉयेजर 2 को प्रोसीड किया गया था यूरेनस के लिए। इसी बीच नासा ने और एक लेक को ऑथराइज कर लिया था, जो कि था नेपच्यून के लिए, और उस मिशन को नाम दे दिया गया वॉयेजर नेपच्यून इंटरस्टेलर मिशन। Voyager encounters Uranus on January 1986 and return the images of Uranus on Earth. इक्लिप्टिक प्लेन में ऑर्बिट करने के बावजूद Voyager 1 इंटरप्लैनेटरी स्पेस के इमेजेस अर्थ को भेज रहा था। प्लस Voyager 2 25 अगस्त 1989 को नेपच्यून तक पहुंच गया था। थर्ड नंबर पे है विकिंग। लाइक वॉयेजर, विकिंग ऑल्सो हैड 2 प्रोब्स। इस मिशन में लैंडर और ऑर्बिटर दोनों का काम है। सो विकिंग 1 को 20 अगस्त 1975 को लॉन्च किया गया था और सेकंड क्राफ्ट विच इज विकिंग 2 वाज लॉन्च ऑन 9 सितंबर 1975। दोनों मिशन को मार्स तक पहुंचने के लिए काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था। Viking 1 firstly enters Mars orbit on 19 June 1976 and Viking 2's orbit insertion was on 7th August 1976. More than 1 month orbit होने के बाद it's time for detachment of landers and orbiters. Both the landers enters the Martian atmosphere and soft landed on the surface. Viking 1 landed on 20 July 1976 and Viking 2 landed on 3rd September 1976. दोनों ऑर्बिटर एक साथ ज्वाइन हो गए फॉर फर्दर इमेजिंग एंड लैंडर्स डिप्लॉयड साइंटिफिक स्टफ एंड इंस्ट्रूमेंट ऑन द सरफेस। नंबर 2, हबल। बेसिकली हबल एक प्लानिटरी मिशन नहीं है, इट वॉज द लार्जेस्ट टेलीस्कोप विच वॉज सेंट टू स्पेस टू डू एक्सटेंसिव रिसर्चेज इन स्टार्स एंड गैलेक्सी। हबल को उसकी स्टडीज के लिए अप्रूवल मिल चुका था 1971। फर्स्टली नासा ने ESA को इनवाइट किया था, विच इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, टू टेक पार्ट इन दिस टेलीस्कोप मिशन। इस मिशन का कॉस्ट आउट ऑफ बजट जा रहा था, जिस वजह से नासा ने ESA को इनवाइट किया था टू रिड्यूस द कॉस्ट प्रेशर। ESA एक्सेप्ट द ऑफर इन 1975। इस पूरे मिशन का प्रपोजल कांग्रेस द्वारा एक्सेप्ट किया था 1977 में। कांग्रेस मीन्स वहाँ की पार्लियामेंट। इस मिशन को नाम पड़ा था एडविन हबल की वजह से, हु डू अ ग्रेट रिसर्चेस इन स्टार्स एंड गैलेक्सी एंड ऑल्सो ही वाज द फर्स्ट टू प्रूव दैट यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। इस मिशन को काफ़ी डिलेस का सामना करना पड़ा था। फर्स्ट डिले वाज इन 1983, देन नासा प्लान टू लॉन्च इट ऑन अक्टूबर 1986। अक्टूबर 1986 से 9 मंथ्स पहले एक ट्रेजेडी हुई, जिस वजह से हबल पे काफ़ी डाउट्स आए। सो आखिरी में हबल को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया 1990 में।
पहले तो हबल टेलीस्कोप ने काफ़ी ब्लर्ड इमेजेस भेजी अर्थ पे, उसके बाद काफ़ी मिशंस तय किए गए। STS-61 ऑन 1993, STS-61 भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद प्लान करा गया STS-82 को, विच वॉज लॉन्च ऑन Feb 1997 टू इंस्टॉल इंफ्रारेड कैमराज एंड मल्टी ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोमीटर्स इन द हबल टू डिटेक्ट इंफ्रारेड लाइट्स फ्रॉम डीप स्पेस ऑब्जेक्ट। February 1, 2002 को और एक ट्रेजेडी हुई। 7 एस्ट्रोनॉट रिटर्निंग अर्थ वेयर किल्ड ड्यूरिंग द मिशन। उसके बाद और ऐसे ही मिशन को रिफ्यूज़ किया गया, रिजेक्ट करा गया, रोबोटिक मिशन को इंट्रोड्यूस करा गया, फिर बाद में ये डिस्कशन चलती रही। नंबर 1 पोजीशन पे है अपोलो। दरअसल स्पेस में सबसे फर्स्ट मैन्ड मिशन अपोलो 11 नहीं था, अपोलो 8 था। बट अपोलो 8 वॉज नॉट एम टू लैंड ऑन मून और उसे ऑर्बिट में ही रहना पड़ा। फर्स्ट मून लैंडिंग हुई थी अपोलो 11 के साथ, जो कि 28 जुलाई 1969 में हुआ था। द क्रू ऑफ अपोलो 11 वॉज वेल नोन मैन नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस एंड बज एल्ड्रिन। पर मून लैंडिंग के लिए बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग को ही चुना गया था एंड माइकल कॉलिन वॉज ऑर्बिटिंग अराउंड द मून। दरअसल अपोलो 8 और अपोलो 11 सिर्फ यही 2 मिशन नहीं थे और 11 मिशन एम किए गए थे मून लैंडिंग के लिए। जैसे ही हर सैटेलाइट को एक रॉकेट की ज़रूरत होती है, वैसे ही अपोलो स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न वी रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था। इस स्पेसक्राफ्ट में 2 मॉड्यूल थे, अपोलो कमांड मॉड्यूल एंड अपोलो लूनर मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल को मून के अराउंड ऑर्बिट करना था और लूनर मॉड्यूल को लैंड करना था। जैसे ही ईगल लैंड किया, स्पेसक्राफ्ट में से सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग बाहर आए, उसके थोड़ी देर बाद बज एल्ड्रिन बाहर आए। दरअसल इस पूरे मिशन में 12 एस्ट्रोनॉट मून पर वॉक किए थे। एस्ट्रोनॉट्स ने कई साइंटिफिक रिसर्चेस किए वहाँ की लूनर सरफेस को एक्सप्लोर किया और कुछ मून रॉक्स कलेक्ट किए वापस अर्थ पे ले जाने के लिए। एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स ने लूनर रोवर को भी वहाँ पे चलाया, जस्ट लाइक सैंड रेल्स। दरअसल 1961 में प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने ये चैलेंज दिया था पूरे नेशन को कि वो एस्ट्रोनॉट को मून पर लैंड करवाएंगे इस डेकेड के एंड तक। उसी वजह से ये मून लैंडिंग की रेस स्टार्ट हुई। Don't